नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, कई एडिक्टों का परिवार इस कदर परेशान होता है अपने उस पति से, बेटे से या बेटी से, ठीक है ना? क्योंकि आजकल बेटियां भी, लड़कियां भी उतना नशे में लिप्त हैं जितना एक लड़का लिप्त है, ठीक है? ये दोनों ही लोग नशा करते हैं। अब जो परिवार अपने बेटे से, पति से, भाई से, बहन से, बेटी से, है ना, परेशान है, उसके नशाखोरी से परेशान है, या उसे पल-पल मौत की तरफ बढ़ता देख, मरते देख, उसको बीमारी की हालत में देख, दुखी है, चिंतित है, ऊपर से वो मजबूर भी है। जैसे कि कोई महिला है, अपने पति के साथ अलग रहती है, सास-ससुर के साथ नहीं रहती, मायके के साथ नहीं रहती, बिल्कुल अलग है। अब उसका पति अगर नशा करने लगे, या तो शादी से पहले करता था, कोई नहीं, या शादी के बाद शुरू हुआ, दोनों ही सूरतों में वो करता है और उसको विथड्रॉल होते हैं, उसका जीवन अस्त-व्यस्त है, वो लड़ाई झगड़े, मार-पिटाई, गाली-गुफ्तार करता है, चिल्लाता है, गलियों में हंगामे करता है, ठीक है? खैर कोई बात नहीं, वो मार-पिटाई करे, गालियाँ दे, झूमे, नुकसान करे, सब कुछ अपना करे। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है दोस्तों कि एडिक्शन जो है एक पारिवारिक बीमारी है, एक फैमिली डिसीज का नाम दिया गया है इसको। यानी कि एडिक्शन की बीमारी से सिर्फ एडिक्ट, नशा करने वाला ही पीड़ित नहीं है, वो ही बर्बाद नहीं है, वो ही दुखी नहीं है, उसके माँ-बाप, भाई-बहन, बीवी-बच्चे, प्रियजन, गार्डियन, ठीक है ना? या यूं कह लो कि मोहल्ला, पड़ोस, समाज सब परेशान है, सब दुखी हैं। नशा एडिक्ट करता है, ठीक है? अपने पैसों का करता है, अपना नुकसान करता है, और ये ताना वो अपने घर पर भी देता है कि तुम्हारा क्या उखाड़ता हूं, अपने पैसों का नशा करता हूं, बर्बाद मैं होता हूं, प्रॉब्लम मेरे को होती है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है? अगर कोई उससे कहता है कि भाई छोड़ दे नशा, तो वो उससे भी स्मार्ट आंसर, सियाना जवाब ये देता है कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, अपने पैसों का पीता हूं, अपने आप का नुकसान करता हूं, तू कौन है भाई, तू होता कौन है मेरे को सलाह देने वाला, रोकने वाला? मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी मर्जी, पीता हूं, उखाड़ ले, मेरा क्या उखाड़ेगा, अपने पैसों का पीता हूं। तो दोस्तों, ये जो एडिक्ट है, ये बीमार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि एडिक्ट, है ना, बुरा नहीं है, बुरा उसका एडिक्शन है, क्योंकि उसके एडिक्शन ने ही उसको आत्मघाती बनाया, है ना, बुरा बनाया, उसकी सोच विचार गलत करा, उसे मजबूर करा, उसे शक्तिहीन करा। तो अगर दोष देना है तो उसकी बीमारी को दो, एडिक्ट को नहीं। अब इस एडिक्ट के कर्म के साथ साथ इसका परिवार इसलिए परेशान रहता है क्योंकि नशा वो करता है, जेलों में वो जाता है, जमानतें घर वाले करवाते हैं, नशा वो करता है, जिल्लत घर वाले उठाते हैं, नशा वो करता है, परेशान और तकलीफ में घर वाले आ जाते हैं, पुलिस के हाथों पकड़ा वो जाता है, खामा खाई घर वालों का दामन पकड़ा जाता है ना? चोरी चकारी वो करता है, बेइज्जती घर वालों की होती है, छुड़ाना घर वालों को पड़ता है, जुर्माना घर वालों को भरना पड़ता है, ठीक है? रात रात भर वो बाहर नहीं, यानी कि घर नहीं आता, तो माँ बाप चिंतित रहते हैं, भाई बहन चिंतित रहते हैं, घर के दरवाजे कुंडी नहीं लगाते लोग, है ना? माँ बाप सोते नहीं है, जागते रहते हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं, माँ परेशान रहती है, सोचती रहती है, दुआ करती रहती है, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एडिक्ट ही इस बीमारी से परेशान है ना? नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि ये एक पारिवारिक बीमारी है दोस्तों। तो जो परिवार अपने बेटे का, पति का, भाई का इलाज नहीं करा सकते, या उनको अगर आज की तारीख में ये पता भी चल जाए कि इसका इलाज नशा मुक्ति केंद्र में है, डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर में है, काउंसलिंग सेंटर में है, तो वो पैसों से मजबूर हो जाते हैं, बहुत से पैसों से मजबूर हो जाते हैं, बहुत से वक्त से मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। वैसे तो आज 99% लोगों को लगभग ये मालूम है कि अगर कोई नशा करता है तो उसका इलाज कहाँ पर है। आज, है ना, ज़माने की रफ्तार, बढ़ती हुई रफ्तार के साथ-साथ लोगों को ये, है ना, मोबाइल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, है ना, ये चीज़ें पता चल गई हैं। लेकिन पहले, आज से 20-25 साल पहले तक भी कई लोगों को ये नहीं मालूम था कि ये जो नशा करता है, इसका इलाज कहाँ है? तो वो उसका इलाज
दवा में करते रहे, मनोचिकित्सक में करते रहे, डॉक्टर में करते रहे, हकीमों में करते रहे, साधु बाबा में करते रहे। लेकिन आज के ज़माने को एआई के टाइम में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल दुनिया के ज़माने में मोबाइल, जब आजकल हर बच्चे पर मोबाइल, ठीक है ना? मतलब इतना बड़े को चलाना नहीं आता जितना बड़ा चलाता है। जहाँ एक आवाज़ बोलो कि इसका क्या समाधान है, तो समाधान मिल जाएगा माइक में, गूगल सर्च पर। तो आज की डेट में लगभग लोगों को, यानी 99% लोगों को मालूम है कि इसका इलाज कहाँ है। उन्हें पता है कि भाई इसका इलाज नशा मुक्ति केंद्र में है, ठीक है ना? डॉक्टर वॉक्टर में नहीं है, या कोई लोग उनको बता देते हैं कि भाई नशा मुक्ति केंद्र भेजो। लेकिन वो फुर्सत से मजबूर है, पैसों से मजबूर है, परिवार, बीवी मजबूर है, माँ बाप मजबूर है, कोई इज्जत बेइज्जती से मजबूर है कि इसे भेजेंगे तो बेइज्जती होएगी, उठाने वाले आएंगे, ये खुद तो जाएगा नहीं, सबको पता चलेगा। तो वह चाहते हैं कि कोई ऐसा रामबाण तरीका पता चल जाए जिससे घर बैठे समाधान हो जाए। तो घर बैठे समाधान पाने वाले लोग ज्यादातर मजबूर होते हैं, पैसों से मजबूर, काम धंधे से मजबूर, जिम्मेदारी से मजबूर, या वो एक ऐसी जगह रहते हैं जो बहुत दूर है, जहां से रिहैब भेजना, जाना लाना ये भी असंभव जैसा उन्हें लगता है। होता नहीं है बहुत सा गांव जो बहुत जंगलों में होता है, बहुत दूर होता है। तो ये लोग चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे सारी समस्याएं सुलझाए, ये नशा छोड़ दे। तो ज्यादातर कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने एडिक्ट को वो बंद कर देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, उसे कमरे में खाना दे देते हैं, ठीक है? कुछ दिन वो तड़पता है, धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाता है ना? अच्छा दिखाई देने लग जाता है। वो खाना नहीं खाता था, रातों को सोता नहीं था, तो अब वो खाना खाने लगा है, वो थोड़ा बहुत सोने लगा है, ठीक है? थोड़ा बहुत बातचीत करने लगा है, थोड़ा हेल्दी दिखने लगा है। लेकिन कईयों के ऐसा होता है कि किसी के फिजिकल दर्द होता है, किसी के मेंटल प्रॉब्लम रहती है, उसको बंद तो कर दिया। तो दोस्तों कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्ट को बंद कर देना, मारना, कूटना, ठीक है? ये सारी चीजें करने से वो नहीं सुधरेगा जब तक वो ऐसा खुद करना ना चाहे। तो उसको ये सब जबरदस्ती कराया जा रहा है कि भाई नशा छोड़ दे, ठीक है? उसे बंद कर दिया, वो ठीक होने लगा। बहुत सा कहता है कि कोई ऐसी दवाई बता दो जिससे उसका नशा छूट जाए, कोई ऐसी दवाई बता दो कि उसने 30 दिन से नशा तो छोड़ दिया है, बंद कर रखा है हमने उन्हें, बस उन्हें थोड़ा सा दर्द होता है शरीर में, कोई दर्द की दवाई बता दो। दोस्तों ये दर्द की दवाई बताना, दवाइयां तो कई हैं जो एडिक्शन से हो रहे, नशे से हो रहे दर्द पर वार करती हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बिना किसी भी एडिक्ट को कोई भी दवा बता देना, एक अनुभवी होने के नाते या चिकित्सक होने के नाते या एडिक्ट होने के नाते, क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं, हमारा कार्यक्रम तो एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को या अपने अनुभव पर आधारित है, मदद करने पर आधारित है। तो हम डॉक्टर नहीं है, हम तो सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाहकार हैं कि हम कैसे ठीक हुए, वैसे ही हम सामने वाले को बताते हैं कि तू भी ऐसे ठीक होगा, तू भी ऐसे कर, तू भी वैसे कर। तो दवा इसलिए नहीं बताते कहीं उसको कुछ हो ना जाए। भाई पता नहीं उसका शरीर किस तरह से बना हुआ है, उसकी शरीर की बनावट, मानसिकता की बनावट, उसका काय चीज का दर्द है, जिगर का दर्द है, कलेजे का दर्द है, पेट का दर्द है, कौन सा दर्द है, और कौन सी दवाई हम लिख दें वो रिएक्शन कर जाए, गलत साबित हो जाए, तो इससे क्या है, उसको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, या उसकी ऑन द स्पॉट मौत भी हो सकती है गलत दवाई का सेवन करने से। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये निकल कर आती है कि अगर हम उसको दवाई नहीं बता रहे, ठीक है ना, क्योंकि दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना चेकअप के नहीं देनी चाहिए। बताने को तो बता सकते हैं कि भाई ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो हम क्या काम करते हैं, ऐसे लोगों को नेचुरल तरीके बता देते हैं। नेचुरल तरीके क्या है कि जैसे कि उसने कहा कि भाई 30 दिन हो गए उन्होंने नशा नहीं करा लेकिन दर्द होता है, तो हम उसे जवाब देंगे कि भाई एक काम करो, आप नशा मुक्ति केंद्र भी नहीं ले जा सकते, ना ही आपके पास पैसा है, ना ही आप मीटिंग करा सकते, ठीक है ना? तो एक काम करो, उन्हें गुनगुने पानी से नहलाया करो, गुनगुने पानी से, गर्मी में भी गुनगुने पानी से नहलाओ। गुनगुना पानी जब शरीर पे पड़ता है तो शरीर में हो रहे दर्द को राहत मिलती है, ठीक है? उसके बाद उनकी थोड़ा सा तेल से हाथ पैरों की मालिश कर दो, ठीक है? उन्हें खाने में अच्छी चीजें दो, जैसे कि अंडा, दही, दलिया, है ना, हरी सब्जियां, छाछ, देसी घी, है ना, पौष्टिक आहार, जो ताकत वाले आहार होते हैं, वह चीजें दो। उनके पास बैठो, उन्हें दिलासा दो, उन्हें बताओ
कि आप कितना गलत कर रहे थे, उन्हें पहले का फोटो दिखाओ, उन्हें अब का आईना दिखाओ, ठीक है, उनका दुख बांटो, उनका दर्द बांटो, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम खाली छोड़ो, इस छोड़ने की डगर पर हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो ये चीज उसे हिम्मत जरूर देगी, ताकत जरूर देगी, ठीक है ना, लेकिन ये चीज उसकी मन स्थिति नहीं बदल पाएगी, है, क्योंकि एडिक्शन जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, ठीक है ना। उसका मानसिक मतलब उसकी बीमारी का मुकम्मल इलाज नहीं हुआ, उसने सिर्फ शारीरिक तौर पर नशा लेना बंद कर रखा है। वो भी क्यों? उसे कमरे में बंद कर दिया था, उसे बाहर नहीं जाने दे रहे, उस पर निगरानी लगा दी, पाबंदी लगा दी, तो वो क्या करे? ऐसे में जब उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता, निगरानी लगा देते हैं, तो 100% उसका शारीरिक विकास होने लग जाता है। लेकिन ये बीमारी शारीरिक तो नहीं है, ये तो मानसिक है, और इसका इलाज मुकम्मल हुआ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है इसका इलाज। ये बीमारी अभी उसके अंदर है, थी है और रहेगी। ये बीमारी उसकी सोच की है, उसके स्वभाव की है, उसके व्यवहार की है, ठीक, जो अभी उसके अंदर है, ठीक है। कब तक आप उसे बंद रख लोगे? एक दिन उस पर यकीन कर कर आप छोड़ोगे ही उसे, वो बाहर भी जाएगा। तो जब वो बाहर जाएगा तो बाहर के माहौल में आकर एकदम से चमत्कार पता है क्या होता है? कि उसका सब कुछ सीखा हुआ, नशा छोड़े हुआ, 30 दिन छोड़े हुआ, जान आए हुआ, ये सारे विचार चेंज हो जाते हैं अचानक। अगर ऐसे में उसे कोई यूजर मिल गया तो वो भटक सकता है, अगर उसे कोई पीता हुआ दिख गया तो वो लालायित हो सकता है। शुरुआती दौर ऐसा होता है, क्योंकि बीमारी तो अभी उसके अंदर है ना, उसके मेंटल की है, ठीक है। और इस मेंटल की बीमारी से बचे रखने के लिए तरीका क्या है? नियमित अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग, नियमित नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स, ठीक है। माइंड का डाइवर्ट करना, अपने आप को बिजी रखना, मैं एडिक्शन पर शक्तिहीन हूं ये कबूल करना। उसने ये तो कबूल करा ही नहीं कि आई एम अ पावरलेसनेस, ये बीमारी है। अगर मैंने थोड़ा सा शुरू करा कि बहुत दिन हो गए, अब तो जान भी आई हुई है, ये भी फोर्स कर रहा है मेरा दोस्त, मौसम भी अच्छा है, शादी भी है, ब्याह भी है, त्योहार भी है, थोड़ा सा पी ले फिर नहीं पीऊंगा। तो उसे ये तो पता चला नहीं घर पर रहकर कि अगर मैंने थोड़ा सा पिया तो मेरी लंका फिर से लग जानी है, मेरी वो शारीरिक क्रेविंग, भूख फिर से चालू हो जानी है, मेरा मेंटल ऑब्सेशन फिर से जुनून की हद तक जा सकता है ना, मेरी आध्यात्मिक फिर से शून्यता हो जाएगी। वो पहला नशा ही फिर से वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देगा, वो पहला नशा ही उसे वहीं लाकर पटकेगा जहां से उसने छोड़ा था। तो ये चीजें तो उसको पता चली ही नहीं है कि ये बीमारी है, जारी रहने वाली है, बढ़ती हुई है, जानलेवा है, कभी ना खत्म होने वाली है, इसे किसी मुकाम पे रोका जा सकता है और तब सुधार संभव है, ठीक है ना। तो ये चीजें उसको पता ना होने के कारण, क्योंकि घर पर कहां से पता चलेंगी, घर पर कोई काउंसलर थोड़ी आ रहा है उसकी काउंसलिंग करने। तो ऐसे में अगर उस 30 दिन को 31 बनाना है, और 31 को 32, और 32 को 33, और 33 को 34, ठीक है ना, तो उससे किसी फिजिकल मीटिंग से जोड़ो। अब प्रॉब्लम यह है कि पैसे नहीं है, दूर है, जा नहीं सकते, फुर्सत नहीं है, भरोसा नहीं है उसके ऊपर, कहीं ना पीले रास्ते में होता है, वो इतने लंबे अरसे से भरोसेमंद नहीं था। तो आजकल मैं ऐसी फैमिली को बताना चाहता हूं कि सन 2020 से ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स हैं या नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स हैं, जो नशे से दूर रखती हैं, जो कंटिन्यू रखती हैं हमारे सुधार को, जो रिकवर कराती हैं, जो बाहर की दुनिया में बिना नशा करे जीने की हिम्मत देती हैं, है ना, ये मीटिंग 2020 से ऑनलाइन हो चुकी है। जूम वर्क प्लेस नाम से एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लो। और इन मीटिंगों का टाइम है 7 से 8:30 बजे, ठीक है। किसी मीटिंग्स का टाइम है 9 से 11 बजे, किसी मीटिंग्स का टाइम है 10 से 11:30 बजे। तो आपको जो टाइम भी बेहतर लगे उस टाइम पर उस एप्लीकेशन को खोलना, उसमें ज्वाइन अ मीटिंग का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करना,
वहां पर वो कुछ परमिशनें मांगेगा, परमिशनें दे देना। फिर वहां पर वो एक आईडी मांगेगा, एंटर योर आईडी, मीटिंग आईडी। तो वो मीटिंग आईडी मुझसे ले लेना या हमसे ले लेना, मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के पास कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर मुझसे चाहिए तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, जीमेल एड्रेस है नशा नहीं 1@gmail.com। इस पर आप मेल करो कि भाई भैया जो भी आप कहना चाहो, हमें ऑनलाइन मीटिंग्स का आईडी और पासवर्ड चाहिए। तो जब भी मैं उस मेल को देखूंगा, तुरंत आपको ऑनलाइन मीटिंग का आईडी और आईडी डालने के बाद जो वो पासवर्ड मांगती है वो पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, 9 बजे वाली का, 9 से 11 बजे वाली का, 7 से 8:30 वाली का, और नारकोटिक्स एनोनिमस के व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें आपको पत्रिकाएं देखने को मिलेंगी नारकोटिक्स एनोनिमस की, स्लोगन्स मिलेंगे, जेएफटी मिलेगी, बेसिक टेक्स्ट मिलेगा, दैनिक चिंतन मिलेगा, ठीक है ना, और व्हाइट बुकलेट के चैप्टर्स मिलेंगे, ऑडियो में मिलेंगे, वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नई नई मीटिंगें कहाँ चालू हो रही हैं ये पता चलेगा, नशे से छोड़ने से रिलेटेड, सुधार से रिलेटेड सिर्फ आज के लिए के स्लोगन्स मिलेंगे, लाइनें मिलेंगी। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप और वो ऑनलाइन मीटिंग उसको करवाओ। ये करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस 7 बजे या जो टाइम भी आपको परफेक्ट लगता है उस टाइम पर ऐप खोलनी है, कान में लीड लगा लेना है, ज्वाइन होकर आईडी पासवर्ड डालकर और सुनना है। ठीक है ना, और सुनना भी एकदम शिद्दत से है, गट लेवल से है, ध्यान पूर्वक सुनना है। कार्यक्रम कह रहा है कि मैं सुनने वाला बनूंगा, मैं ध्यान पूर्वक सुनने वाला बनने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा, क्योंकि ध्यान पूर्वक सुनना ये एक गुण है, गुण, टैलेंट है जो एडिक्ट में नहीं होता। तो कार्यक्रम कह रहा है कि मैं ध्यान पूर्वक सुनने वाला, एक अच्छा सुनने वाला बनने की कोशिश करूंगा। जब दूसरे मुझसे अपना अनुभव बांटेंगे या मैं उनसे अपना अनुभव बांटूंगा, तब खास तौर से कार्यक्रम कह रहा है तब मैं ध्यान पूर्वक सुनने का अभ्यास करूंगा। तो ध्यान पूर्वक सुनना एक टैलेंट है जो एडिक्ट में नहीं होता, वो इसे सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मीटिंगों को सुने, तो ये मीटिंग उसका मानसिक विकास करेगी। ये मीटिंग उसको ये सिखाएंगी कि अगर कोई यार दोस्त सफराह में मिल जाए पीता हुआ, तो तू कैसे बचेगा। वो पी रहा है तो वो पी ले, उसको पीने दे, लेकिन तू कैसे अपना रास्ता काट सकता है, तू कैसे बच सकता है। ये मीटिंग उसको बताएंगी कि जीवन मृत्यु के वक्त पर, अच्छे बुरे वक्त पर, ठीक है ना, संघर्ष वाले दौर में, ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम वाले दौर में भी तू कैसे बचेगा, कैसे अपने आप को नशा मुक्त रख पाएगा। तेरे सवालों का जवाब तेरे को मिलता रहेगा। ये मीटिंग्स उसको ये चीजें बताएंगी, आज के दिन जीने की हिम्मत देंगी। ये मीटिंग्स उसको एहसास कराएंगी कि नशाखोरी कितनी खराब थी। ठीक है ना, मेरे बीवी बच्चे कितने परेशान हो चुके थे, आज मैं अपने बीवी बच्चों को देखूं, आज मैं अपने आप को देखूं, आज मैं लोगों की मदद करूं, आज मैं नशा ना करूं। ठीक है ना, और बिना नशा करे जीने की हिम्मत। और ये है ना, ये माइंड वॉश, ये काउंसलिंग उसकी मीटिंग्स करेंगी। तो सिर्फ नशा छोड़ देना काफी नहीं होता, इसको छोड़े रखने का कमाल होता है, और छोड़े रखने के लिए मीटिंग्स बहुत जरूरी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है। दोस्तों, धन्यवाद।